जैसे कि दोस्तों एक ये मेरे पास आया हुआ था डबल बैटरी का जो सुकेम का शाइनी मॉडल है, उसी के जैसा है ये। तो ये फाल्कन कंपनी ने शुरू में निकाला था, फाल्कन आई करके। देखिए इसका मैं दिखाता हूँ, ये आईसी इसमें बड़ी वाली आईसी लगी है। तो वही सेम आईसी का इसका भी वही वैसे ही फंक्शन है जैसे उसका है, शाइनी का है। तो सेम उसी के तरह का है। कुछ एक पीस निकाले थे कंपनी ने ये। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि इसमें हमिंग कर रहा था, एक चैनल की इस चैनल की इसकी ड्राइव वोल्टेज नहीं बन रही थी। 2110 से जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही थी। तो मैंने इसका यहाँ पे एक 15 वोल्ट का जीनर है, वो उसमें मेरे को थोड़ा सा लगा दिक्कत, तो मैंने वो हटा दिया। देन फिर भी वो जो ड्राइव वोल्टेज इसकी बनी नहीं। तो इस ड्राइव वोल्टेज के बनाने के चक्कर में मैंने इसका अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं। सबसे पहले तो इस देखिए कोई भी साइन वेव का कार्ड हो, इसको आपको पावर सप्लाई से चेक करना है। 24 वोल्ट की सप्लाई कोई भी एसएमपीस ले लीजिए। मेरे पास ये पड़ी हुई है सप्लाई, मैं आलस करके थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट बैटरी से लगा लिया इसको। और पल्स चेक कर रहा था, पल्स तो बनी नहीं। तो पल्स आईसी से आई नहीं रही थी। 2110 आईसी की पिन नंबर इसकी 7 से आउट होती है। तो 7 से आउट हो ही नहीं रही थी। 7 इस तरफ के लिए है, दूसरे वाले की 7 इस तरफ की, क्योंकि एक ही आईसी से 2 लो और हाई निकलता है। तो ये वाली जो कोने में आईसी है 2110, ये 2 चैनल के लिए है, और इधर वाली जो आईसी है ये 2 चैनल के लिए है। तो कभी अब इसकी आईसी मैंने ट्रेस करा, इसकी ड्राइवर आईसी ये थी 2110 जो थी वो इसकी ड्राइव वोल्टेज ही नहीं दे रही थी। अब हुआ क्या, दिक्कत कहीं और थी, चेक कहीं और कर रहे थे, निकली कहीं और से। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले हम ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि 2110 से ड्राइव नहीं बन रही यार, 2110 ख़राब है। मैंने भी वही गलती करी। मैंने क्या किया, एक बेस लगाया और आईसी एक लगा दी। अब ये मेरे कन्फ्यूज़न था, वो आईसी ओके है कि ख़राब है ये नहीं पता था मेरे को 2110, क्योंकि पहले वाली भी ख़राब थी, पल्स नहीं दे रही थी। तो मैंने क्या किया कि आईसी जब बदली तो वो 2110 मेरी शॉर्टिंग थी अंदर से, और जैसे मैंने बैटरी से कनेक्ट किया तो इसका हुआ क्या कि चैनल के जो मॉसफेट आपके बचे हुए थे वो मेरे मॉसफेट उड़ गए सारे। उसमें ब्लास्ट करा और सारे के सारे शॉर्ट हो गए, 3 के 3 मॉसफेट। तो कभी भी नुकसान होता है ऐसा, तो हम लोगों को सबसे पहले तो आपको टेस्ट करना है। तो एक मॉसफेट कोई भी लगाइए, क्योंकि नुकसान 3 मॉसफेट फिर महंगा पड़ता है। तो एक ही तो उड़ेगा, एक उड़ेगा तो कम से कम हमारा एक का ही पैसा जाएगा ना। तो मैंने अभी क्या किया कि इसमें एक मॉसफेट लगा के, क्योंकि ड्राइव तभी बनेगी आपकी जब मॉसफेट लगा हुआ होगा। तो एक इधर में मैंने इसका मॉसफेट लगाया, और 2110 पहले वाली तो मेरी शॉर्ट हो गई थी, करंट ज़्यादा ले रही थी मेरे इसमें सप्लाई में। तो मैंने वो 2110 उठा के फेंक दी और दूसरी 2110 इसके बदले में लगाई। अब जब दूसरी 2110 लगाई तो वो 2110 तो ओके थी। तो कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक 22 माइक्रोफैराड का एक यहाँ पे कैपेसिटर है, डबलर बोलते हैं, इस लोकेशन पे है ये। तो ये ख़राब होने की वजह से ये डबलर वोल्टेज ये आपको 16-17 वोल्ट बनाता है। अगर ये वोल्टेज नहीं बनाएगा तो यहाँ पे आपको ड्राइव वोल्टेज नहीं मिलेगी। अब मेरे केस में उल्टा ही था। मैंने मेन आपको सबसे पहले हमें जो ड्राइव वोल्टेज देखनी होती है आईसी से देखनी होती है। जो मेन हमारी सिस्टम आईसी होती है, जिसको माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं कई लोग, जैसे आदमी का दिमाग होता है उस तरह से ये हमारी माइक्रो काम करती है। तो ये ऑन तो हो ही रहा था। ऑन इसलिए हो रहा था क्योंकि इसके 3 चैनल में तो आ ही रही है ना ड्राइव, एक में नहीं आ रही थी। तो इतना तो पता था कार्ड हमारा ओके है, कुछ ड्राइव की दिक्कत है। तो उस केस में आपको चेक कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे ट्रेस किया, तो मेरा पिन नंबर 7 पे नहीं निकल रही, बट पिन नंबर 3 पे वोल्टेज आएगी। 3 और 7 और ये 3, 5, 7, 3 और 5 पे इसके लो और हाई वोल्टेज इस माइक्रो से जाती है। तो फिर बाद में मैंने कहा यार इसको शुरू से ट्रेस करते हैं। माइक्रो ऐसे केस में जल्दी ख़राब होती नहीं। अगर माइक्रो से आपकी ड्राइव वोल्टेज नहीं बन रही तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बिना माइक्रो के आप काम नहीं कर सकते। और माइक्रो ये मिलेगी नहीं मार्केट में, ये कंपनी के थ्रू ही लेनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी इसमें प्रोग्राम करके सॉफ्टवेयर डाटा डाल देती है। अगर ये कभी बाई चांस उड़ गई तो फिर ये समझिए कार्ड आपका कूड़ा है, बेकार है, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में करना क्या चाहिए, सबसे पहले आप माइक्रो की पिन से, ज़्यादातर में क्या होता है जैसे 28 पिन की माइक्रो है तो 24, 25, 26, 27, सॉरी 24 नहीं 25 से आपको गिनती करनी है। लास्ट के 4 जो होते हैं वो इसकी ड्राइव होती है लो और हाई। तो 25, 26, 27 और 28 ये 4 पिनें ही होती है ज़्यादातर में। बट हमारे इसमें कई लोग क्या करते हैं कि
28 की जगह 26 पे डाल देते हैं, 28 छोड़ देते हैं, 27 छोड़ देते हैं, तो 25 से भी हो जाता है, कई में 24 से भी हो जाता है। तो आपको यहाँ से एक ड्राइव वोल्टेज देखनी है। मेरे केस में क्या हो रहा था कि यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस इन्होंने डाल रखे हैं 471 ओम के। तो इसमें क्या हो रहा था कि 471 ओम के 3 रेजिस्टेंस तो मेरे ओके थे, और जो चौथा था वो ओपन था। अब मेरे पास था नहीं, तो मैंने क्या किया, 220 के 2 इसमें सीरीज़ में लेके, एसएमडी वाला था तो एसएमडी की जगह ये डीप वाला मेरे पास पड़ा था, तो मैंने ये सोल्डर करके, क्योंकि मेरे को तो इसको कैसे भी चलाना ही था। अब एसएमडी कहाँ से लाऊंगा 471 के, तो उसकी जगह मैंने डीप लगा दी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका काम तो वही करना है ना, इसको ड्राइव ही तो देनी है आगे। तो मेरे केस में क्या था, यहाँ पे खाली आपका ये रेजिस्टेंस था मेरा 471 ओम का। मैंने ट्रेस किया आईसी से, यहाँ तक आ रहा था, यहाँ से ये आउट नहीं हो रहा था। जो पिन नंबर इसकी 5 पे नहीं पहुँच रहा था। जब 5 पे नहीं जाएगा तो 7 से आउट नहीं होगा, तो 7 से आउट होकर ही इस मॉसफेट की ड्राइव पे आएगा। अब मैंने 2 बार इसकी 2110 भी बदल ली, बट मेरे को फिर भी कोई वो नहीं लगा। जैसे मैंने इसका ये यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है 220 470 ओम का, ये मैंने जैसे बदला, मेरी पिन नंबर 5 पे वोल्टेज बन गई। जब वोल्टेज यहाँ 5 पे बन गई तो 7 पे आउट होगी। अगर आपका ड्राइव वोल्टेज नहीं बन रहा है एक चैनल का, या कभी भी इसमें क्रॉस में फायरिंग करता है तो क्रॉस में चलता है। ये वाली जो 2110 ये वाली इस तरफ की है, ये दोनों में ड्राइव देती है। आप इसको ट्रेस कर सकते हैं, और ट्रेस करने का सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। जो यहाँ पे 15 वोल्ट का जिनर है, यहाँ से आप एक मल्टीमीटर की प्रोब लीजिए, और यहाँ पे पिन नंबर इसके 7 पे आप चेक करेंगे तो ये शॉर्टिंग बताएगा। शॉर्टिंग मीन्स बजर बचेगा, तो बजर बचेगा इट मीन्स कि आपका ये ट्रैक जो है यहाँ तक ओके है। तो ये चेक करना, अगर यहाँ पे आपका ओके ट्रैक बता रहा है तो यहाँ से इसको पल्स मिलनी ही चाहिए आईसी से। इन केस आपके कई बार मॉसफेट वगैरह शॉर्ट होंगे तो यहाँ से वोल्टेज देगी, बट यहाँ पे ये नहीं पहुँच पाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, मान लीजिए मेरे मॉसफेट सेक्शन में कोई दिक्कत है, यहाँ से पल्स निकल रही है, तो पल्स क्या करेगी, वो सिंक हो जाएगी मीन्स 0 हो जाएगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब इसकी पल्स बन रही है कि नहीं बन रही है। तो उस केस में आपको क्या करना है, मॉसफेट निकाल देने। मॉसफेट निकाल के या यहाँ से ट्रैक कट कर दीजिए इसकी, कहीं से भी ट्रैक कट करके आप उसको आप पल्स आप देख सकते हैं। बट एक्चुअली पूरा पल्स नहीं बनेगा जब तक आप मॉसफेट नहीं लगाते हैं। तो पूरा कई सिस्टम में क्या होता है, मॉसफेट के बिना पल्स बनेगा ही नहीं। तो ऐसे में क्या है कि आप या तो मॉसफेट को निकाल के पल्स अपने देख लीजिए, जब पल्स बन गया तो मॉसफेट लगा लीजिए। बट ये साइन वेव के कार्ड जो भी होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें हमें क्या करना है कि हम डायरेक्ट हम बैटरी से चेक करते हैं। बट आपको बैटरी से नहीं, इसको कोशिश करिए कि हम सप्लाई से चेक करें। क्योंकि मैंने जैसे करा, अब मैंने मान लीजिए मैंने बैटरी पे बिना सप्लाई के चेक करा, तो मेरे क्या नुकसान हुआ, 3 मेरे मॉसफेट इसके उड़ गए। अब मुझे 3 नए मॉसफेट भी डालने पड़ेंगे 2110 के अलावा। तो अभी ऐसा आपको करना है, कभी भी तो एक ही मॉसफेट लगाइए, क्योंकि एक ही नुकसान होगा ना, 3 तो नहीं होंगे। और दूसरी चीज़, आपको सप्लाई पे ज़रूर इसको सप्लाई पे चेक करिए, बैटरी से ना ही कनेक्ट करिए। बैटरी से अगर आप चेक कर रहे हैं, अब मेरे उसमें क्या हुआ, बैटरी ने 24 वोल्ट दिया, बैटरी का करंट ज़्यादा होता है, और देते ही इसने क्या किया, मॉसफेट मेरे तीनों के तीनों उड़ा दिए। तो वो तो लंबा काम हो जाता है। इसलिए अब इसमें रेजिस्टेंस भी इसके 22 ओम के रेजिस्टेंस सारे एसएमडी में दिए हुए हैं, सारे कंपोनेंट एसएमडी में। अगर आपका कभी नुकसान होता है, ऐसे उड़ता है, तो अब सारे एसएमडी लगाना बहुत पहाड़ काम है, क्योंकि बहुत माइनर से उसकी ट्रैक बनी होती है। अब यहाँ पे देखिए मेरा एसएमडी रेजिस्टेंस था जो ओपन था, तो उसकी जगह मैंने नॉन एसएमडी लगाया। देखने में थोड़ा सा ख़राब लगता है, बट इसको आपको ऐसे नहीं रख सकते। हम इसको इस पर ग्लू लगा के इसको फिक्स कर देंगे कि कहीं लगाने के समय इधर उधर ना हो। और ये ऐसे आप मतलब रिपेयर करके यहाँ से आप ट्रेस करके इस साइन वेव के कार्ड को, जब आपने पल्स बना दिया, चारों चैनल की पल्स बन गई, तो ये समझिए कि 99% आपका ओके है। इसके आपको चार्जिंग में भी दिक्कत नहीं करेगा। चार्जिंग अगर इसमें क्या होता है कि मॉसफेट ही चार्जिंग करते हैं, एक चैनल इसका मॉसफेट जो चार्जिंग करने के लिए, और ये 2 चैनल चार्जिंग के लिए हो गए, 2 चैनल इसके आउटपुट के लिए हो गए। अगर इसमें कभी भी आपको चार्जिंग नहीं कर रहा है, तो इसमें मॉसफेट आपका, अगर मॉसफेट सेक्शन उड़ा हुआ होगा तो ये वो नहीं करेगा। आप मॉसफेट चेक कर लीजिए, तो इसमें ज़्यादातर चार्जिंग की दिक्कत आती नहीं है। और अगर चार्जिंग की दिक्कत आ रही है तो इसमें मेन सेंसिंग का ये देख लीजिए, मेन सेंस नहीं कर रहा हो तो मेन सेंसिंग का ट्रांसफार्मर चेक कर लीजिए, ये वाला मेन सेंसिंग का जो 18 है। और ज़्यादातर इसमें पिन नंबर 2 पे आती है इसकी वोल्टेज मेन सेंसिंग की, तो वो चेक कर लीजिए 2 पे आ रही है कि नहीं आ रही है। बाकी और ये 18 ट्रांसफार्मर लगा रखा है इन्होंने, 2 डायोड लगा दिए, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, और डायरेक्ट पिन नंबर 2 पे ला दिए, जो 1.8 से 2 वोल्ट के बीच में आती है। अगर ये वोल्टेज आ रही है तो आपको मेन सेंस इसका करना ही चाहिए। और चार्जिंग का इसका जब मेन सेंस कर लिया तो इसने चार्जिंग करेगा ही करेगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसमें चार्जिंग के लिए एक यहाँ पे उस वाले हमारे साइनी में क्या लगा हुआ है, इसमें
3 to 4 आईसी लगी है चार्जिंग के लिए, चार्जिंग और ओवरलोड के लिए है। ये एक प्रीसेट दिया हुआ है, ये प्रीसेट भी है। तो कई बार अगर आपका चार्ज नहीं कर रहा है तो आप प्रीसेट से भी अपना वो कर सकते हैं, चेंज करके अपना चेक कर लीजिए। इससे आपका चार्जिंग का इससे है मतलब, अगर नहीं कर रहा है मॉसफेट भी आपके ओके हैं तो ये आप इसका प्रीसेट बदल दीजिए, आपका ये चार्ज करने लगेगा। बाकी मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया था, मेरे वीडियो टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बना के डालने का, क्योंकि जब तक आप रिपेयर नहीं करोगे पूरा टाइम देना पड़ता है। इसमें भी मेरे को 2-3 घंटे लग गए पूरा ट्रेस करने में। बट ये है कि हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट पेशेंस होगा तो आदमी रिपेयर कर सकता है। इतना मैंने इसको कर दिया है। अब ये मेरा ओके हो गया। जब यहाँ पे इसके पल्स बन गई है, इसमें 2 मॉसफेट और डाल दूँगा, पल्स बन जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि तीनों चैनल के सही हैं। इसके मैंने वो इसके रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं 22 ओम के लगे हैं। अगर 22 ओम के आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप 47 ओम के लगा सकते हैं। बट 47 ओम का लगाएंगे तो आपको सारे चैनलों में आपको चारों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो इक्वलाइज हो जाएंगे। नहीं तो आपको क्या होगा कि जो मान लीजिए आपको इधर पे आपने 47 ओम का डाल दिया, यहाँ तीनों में 22 है, तो इसमें थोड़ा सा पल्स की जो वोल्टेज है वो कम बनेगी, तो कम और ज़्यादा बनेगी तो ये इक्वलाइज़ नहीं हो पाएगी, तो उससे दिक्कत होने के चांसेस होते हैं। इसलिए कभी भी काम करिए तो अच्छे से काम करिए। सारे के सारे इनके जितने ड्राइवर में इनके ड्राइव के मॉसफेट के लिए जो आपके रेजिस्टेंस लगे हैं वो सारे के सारे चेंज कर दीजिए, तो आपका ये ओके हो जाएगा। बाकी और कुछ नया होता है तो मैं डालूँगा इसको। मेरे चैनल को है ना लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो।